प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमए फाइनल संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र गद्य पद्य अंकों के अंतर्गत आने वाली पुस्तक शिवराज विजय के पेज नंबर 122 पर स्थित जो गद्य है 22 और 23 पर स्थित जो गद्यांश हैं उनका इस वीडियो में मैं अध्यापन कराऊंगी। देखिए 122 पर स्थित जो गद्यांश है वो इस प्रकार है। भगवान गौर सिंह कह रहे हैं, भगवान सर्वम सुसिद्धम प्रतिगव्यत अंतरा आलम अंकोकृत सनातन धर्म रक्षा महाव्रतानाम धारित मुनिवेशाणाम वीरवाणा आश्रमा संति। सुसिद्धम सब ठीक हो गया है। प्रतिगव्युति अंतरालम प्रत्येक दो कोष के बीच में अंगीकृता नाम स्वीकार किए हुए सनातन धर्म रक्षा महाव्रता नाम सनातन धर्म के रक्षा रूपी महाव्रत को धारितम मुनि वेशाणाम मुनियों का वेश धारण किए हुए वीरवरा नाम आश्रमा श्रेष्ठ और वीर पुरुषों के आश्रम संति हैं। इसके पश्चात प्रत्याश्रम से बलिकेशु गोपीत्वा स्थापिताश्च परश्चतः खंगा पटलेषु तिरोभाविता शक्तये कुशल पुंजान्तः स्थापितः भुशुण्डयश्च समुलसन्ति। प्राक्ताश्रम से बलिकेशु प्रत्येक आश्रम की बल्लियों में छज्जों में गोपित्वा छिपाकर स्थापिता रखी गई परशता खड़ंगा सैकड़ों तलवारें पटलेशु तिरोभाविता छप्पर में छिपाई गई शक्तियां कुशल पुंजान्तः स्थापिता कुश के ढेरों में छिपाई गई भूषण्डयश्च और बंदूकें समूलसन्ति विद्यमान है। उंच वृत्ति के शिलावृत्ति के समेधा हरण से समेधा लाने के इंगुदीपर्यन्वेषण से इंगुति वृक्ष तथा फल खोजने के भूर्ज पत्र परिमार्गण से भोज पत्र खोजने के कुसुमा और चयन से फूल चुनने के तीर्थाटन के सत्संग से सत्संग के व्याजनेन बहाने केतन जटिल कोई जटाधारी जटिल परे मुंडनः दूसरे सिर मुंडाए हुए इतरे कषायण दूसरे कषाय वृद्धारी अन्य मौनिन दूसरे ब्रह्मचारी के बहाने बहवे अनेक पटवा चतुर पटवश्चरा ब्रह्मचारी गुप्तचर संसरति विचरण कर रहे हैं। बीजापुर से उड़कर अत्र आगच्छन्त्या आई हुई मक्षिकायाम अपि मक्खी के भी अंतस्थितम अप्य अंतः स्थितम आंतरिक भावों को वयम विद्य हम विद्य जानते हैं। किम नाम येषाम यवन हत का नाम बात ही क्या येषाम इन यवन हत का नाम दुष्ट यवनों की। शिवाजी के पूछे जाने पर गौर सिंह
सनातन धर्म की रक्षा रूप व्रत धारण करने वाले आश्रम की व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं। तो गौर सिंह उनको निवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वामी, सब कुछ ठीक हो गया है। प्रत्येक 2 कोस के बीच सनातन धर्म रक्षा रूपी महाव्रत को धारण करने वाले, मुनियों का वेश धारण करने वाले श्रेष्ठ वीरों के आश्रम हैं और प्रत्येक आश्रम में बलिकों अथवा छज्जों में छिपाकर रखी गई सैकड़ों तलवारें, छप्परों में छिपाकर रखी गई शक्तियां अर्थात अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र और कुशों के ढेर में छिपाकर रखी गई बंदूकें विद्यमान हैं। उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले, तुलावृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले, समिधा लाने के, इंगूदी फल खोजने के, भोजपत्र खोजने के, फूल चुनने के, तीर्थाटन करने और सत्संग के बहाने कोई जटाधारी, कोई सिर मुंडाए, दूसरे कसाय वस्त्र धारण किए हुए, दूसरे मौन धारण किए हुए अन्य ब्रह्मचारी तथा अनेक चतुर ब्रह्मचारी गुप्तचर घूम रहे हैं। बीजापुर से उड़कर आई हुई मक्खी तक के अंतस्थ भाव को भी हम जानते हैं। इन दुष्ट यवनों की तो बात ही क्या। शिवजी की गुप्तचर व्यवस्था का संकेत है प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने दिया है। उंच तथा तुलावृत्ति प्राचीन काल में मुनियों के जीवन निर्वाह का साधन कई प्रकार का बताया गया है। इनमें उंच वृत्ति तथा तुलावृत्ति का उल्लेख किया गया है। जो मुनि खेत तथा बाजारों में भूमि पर गिरे दानों को बीनकर संचित अन्न से अपनी जीविका चलाते थे, उन्हें उंच वृत्ति वाला मुनि कहा जाता था तथा खेत में गिरी बालियों को इकट्ठा कर जो अपनी जीविका चलाते थे, उन्हें शिलावृत्ति वाले मुनि कहते थे। इस प्रकार उनका जीवन अतिशय त्यागपूर्ण था। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में करवाया जाएगा। धन्यवाद।